फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक तड़का। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एवोकाडो खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, इसको हमें कब नहीं खाना चाहिए और एवोकाडो खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है और इसको कब और कैसे खाया जाता है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा फॉलो करें जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की अच्छी वीडियोस बनाने का। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, जिससे कि जानकारी आगे तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक यूनिक तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चाहिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एवोकाडो खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एवोकाडो में एक केमिकल मौजूद होता है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इस तरह से हड्डियों को मजबूती मिलती है। इसमें विटामिन सी होने के कारण भी यह बोन्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण ये फल जोड़ों के दर्द, इन्फ्लेमेशन, सूजन आदि को कम कर सकता है। एवोकाडो में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकता है, हृदय रोग जैसी पुरानी स्थितियों को रोकने में फ़ायदेमंद। इस दौरान अनुसंधान सुझाव देता है कि फाइबर का स्तम सेवन स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों के जोखिम को कम कर सकता है और एवोकाडो फाइबर से भरपूर होता है। अब बात कर लेते हैं, क्या रोज़ एवोकाडो खाना ठीक है? एवोकाडो एक स्वस्थ भोजन है जो फाइबर और मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है। यह जठरांत्र प्रणाली या आंत में मौजूद बैक्टीरियाज को भी प्रभावित करता है। हर रोज़ एक एवोकाडो आपको स्वस्थ बनाए रखता है। बात कर लेते हैं, भारत में एवोकाडो फल कहाँ उगाया जाता है। भारत में एवोकाडो एक व्यावसायिक फल की फसल नहीं है। इसे 20वीं शताब्दी के आरंभ में श्रीलंका से लाया गया था। बहुत ही सीमित पैमाने पर और बिखरे हुए तरीकों से यह दक्षिण मध्य भारत में यानी कि तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्वी हिमालयी राज्य सिक्किम में उगाया जाता है। बात कर लेते हैं 30 दिनों तक एवोकाडो खाने से क्या होता है। एवोकाडो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्रदान करता है जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता और याददाश्त को बढ़ा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 महीने तक प्रतिदिन एक एवोकाडो खाने से आपके स्वास्थ्य और कल्याण पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि एवोकाडो में कैलोरी और वसा की भी उच्च मात्रा में होती है। अब बात कर लेते हैं, एक दिन में कितना एवोकाडो खाना चाहिए। एक मध्यम एवोकाडो एक तिहाई यानी कि 50 ग्राम या फिर 1.7 ऑन्स, एक ऑन्स में 50 कैलोरीज होती है। एवोकाडो में वसा की मात्रा अधिक होती है, लेकिन यह मोनो अनसैचुरेटेड वसा है जो अच्छी वसा है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, तबकि आप उन्हें कम मात्रा में खाते हैं। बात कर लेते हैं, एवोकाडो में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। एवोकाडो में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काफ़ी होता है। इसके सेवन से शरीर को विटामिन सी मिलता है। इसे खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। एवोकाडो में पोटेशियम पाया जाता है। बात कर लेते हैं, क्या एवोकाडो प्लेटलेट्स बढ़ाता है। फॉलेट खाद्य पदार्थ जैसे दाल, बीन्स, एवोकाडो, पालक आदि का सेवन आपको कम प्लेटलेट्स काउंट से मुक्त रखेगा। कई अध्ययनों के अनुसार शराब का सेवन और अधिक चीनी का सेवन रक्त कोशिका उत्पादन को काफ़ी हद तक दबा सकता है और प्लेटलेट्स के उत्पादन को धीमा कर सकता है। अब बात कर लेते हैं, क्या एवोकाडो में फैट होता है। एक पूरे मीडियम एवोकाडो में लगभग 240 कैलोरीज, 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम प्रोटीन, 22 ग्राम वसा, 15 ग्राम मोनो अनसैचुरेटेड, 4 ग्राम पॉली अनसैचुरेटेड, 3 ग्राम संतृप्त और 10 ग्राम फाइबर और 11 मिलीग्राम सोडियम होता है। अपने कम सोडियम स्तर के साथ एवोकाडो में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता।
बात कर लेते हैं वज़न घटाने के लिए एवोकाडो कैसे खाएँ? एवोकाडो को वज़न घटाने वाले आहार में कैसे शामिल किया जा सकता है? वज़न घटाने के लिए एवोकाडो का विभिन्न तरीकों से आनंद लिया जा सकता है। उन्हें सलाद में जोड़ा जा सकता है, साबुत अनाज टोस्ट पर फैलाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, स्मूदी में मिश्रित किया जा सकता है या बेकिंग या फिर खाना पकाने के स्वास्थ्यकर वसा के विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बात कर लेते हैं क्या एवोकाडो पेट की चर्बी कम करता है? एवोकाडो पेट की चर्बी को कम कर सकता है। हालांकि कुछ शोध के अनुसार प्रतिदिन एक एवोकाडो का सेवन करने से पेट की चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है। विशेष रूप से आंत की चर्बी, हृदय रोग से जुड़ी पेट की चर्बी का प्रकार, टाइप 2 मधुमेह, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बात कर लेते हैं एवोकाडो को कब खाना चाहिए, यानी सुबह को या फिर रात को। किसी भी भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में एवोकाडो का सेवन दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। दिन के दौरान इसे खाने से के अपने फायदे हैं, जैसे रक्त प्रवाह में सुधार, कम रक्त शर्करा के साथ साथ कम कैलोरी की खपत, जबकि रात में इसे खाने से आपको बेहतर नींद मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं एवोकाडो कब नहीं खाना चाहिए। अगर एवोकाडो निचोड़ने पर गूदेदार हो, अंदर से भूरा या फफूंद युक्त हो और उसमें बासीपन या खट्टी गंध आ गई हो, तो वह सड़ा हुआ है। आप फल के एक हिस्से को बचाने में सक्षम हो सकते हैं यदि अभी अंदर से भूरा होना शुरू हो रहा है। बाकी फल दिखने और गंध और स्वाद में अच्छा है। बात कर लेते हैं एवोकाडो कौन नहीं खा सकता है। यदि आपको लेटेक्स एलर्जी है या फिर लेटेक्स फ्रूट सिंड्रोम का निदान किया गया है, तो आप एवोकाडो को खाने से पूरी तरह बचना चाहेंगे। लगभग 30 से 50% व्यक्ति जिन्हें लेटेक्स से एलर्जी है, वे कुछ पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों के प्रति भी अति संवेदनशील होते हैं। एवोकाडो में एक प्रोटीन होता है जो लेटेक्स में पाए जाने वाले प्रोटीन का एक समान है। बात करें थे महिलाओं के लिए एवोकाडो खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। एवोकाडो में ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ विटामिन ई भी होता है, जो त्वचा को मुहासे, एक्जिमा, पिंपल्स या खरोच होने वाले नुकसान को ठीक करने में मदद करता है। एवोकाडो स्वस्थ त्वचा के विकास को बढ़ावा देता है और इसे अपनी त्वचा पर लगाने से आपको त्वचा का रंग और भी अधिक मिल सकता है। एवोकाडो में कई ऐसे यौगिक होते हैं जो गर्भधारण से लेकर स्वस्थ भ्रूण के विकास तक महिलाओं की प्रजनन यात्रा में सहायता कर सकते हैं। एवोकाडो में विटामिन ई का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, गर्भाशय की परत को बेहतर बनाने में फायदेमंद हो सकता है। बात कर लेते हैं एवोकाडो खाने के कुछ साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसान के बारे में। अगर आप एवोकाडो को अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो इससे कुछ आपको नुकसान भी हो सकते हैं। एवोकाडो का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है। यदि आप इसे अधिक मात्रा में लेते हैं, तो यह आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके साथ ही एवोकाडो का सेवन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है और हमेशा सामान्य मात्रा में ही एवोकाडो का सेवन करें। अगर आप भी एवोकाडो का एक सही मात्रा में उपयोग करते हैं, तो इससे आपको ढेरों फ़ायदे मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉच एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।